महाभारत, जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश में लगाम लेकिन केरल में इनाम। जी हां, आज महाभारत में बात कर रही हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सिफारिश लोगों की मांगी गई, लोगों से उनकी राय मांगी गई और जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत जो लॉ कमीशन ने सामने रखी है बातें, उसमें कहा गया 2 बच्चे ही अच्छे, लेकिन केरल में कहा जा रहा है 5 बच्चे भी नहीं अच्छे, 5 से ज्यादा बच्चे अगर होंगे तो किस तरह से आर्थिक लाभ मिलेगा। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब लॉ कमीशन ने लोगों की राय मांगी तो ज्यादा से ज्यादा राय योगी आदित्यनाथ और इस कानून के पक्ष में आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिद्वंदी योगी आदित्यनाथ के कह रहे हैं कि हिम्मत है तो इसे लागू करके दिखाएं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक ही देश में 2 अलग अलग पैमाने, इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले मैं पूछ रही हूं जनसंख्या पर योगी की लगाम, केरल में इनाम। सवाल आज पूछ रही हूं कि जनसंख्या नियंत्रण पर केरल में धार्मिक ध्रुवीकरण है क्या? सवाल यह कि चर्च के ऐलान पर केरल सरकार की चुप्पी क्यों है? सवाल यह कि योगी के अंध विरोध में जनहित के मुद्दों पर सियासत क्यों? और सवाल यह कि जनता योगी के साथ तो विपक्ष किसके साथ? तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी है, जिसे लेकर लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट पर लोगों के सुझाव मांगे। 8,500 लोगों ने अपने सुझाव दिए, जिसमें 8,200 लोगों ने कहा हां इसकी जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ देश के ही एक दूसरे हिस्से में केरल में कैसे चर्च ने कहा 5 से ज्यादा बच्चे आप पैदा करें तो आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। अब बड़ी बात मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि यूपी में इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लोगों की राय क्या है, जनता क्या कह रही है इसके बारे में, क्योंकि उन्हीं से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि इन दोनों में क्या क्या फर्क है। दोनों केरल और यूपी में जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात हो रही है, केरल में अगर 5 से ज्यादा बच्चे होंगे, चर्च ने कहा है, तो 1500 रुपए आपको मिलेंगे। वहीं यूपी में अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अब केरल में देखिए, केरल में अगर 5 से ज्यादा बच्चे होंगे तो चर्च के संस्थानों में माता पिता को नौकरी मिल सकती है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है वो देंगे नौकरी। वहीं दूसरी तरफ यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून में कहा जा रहा है 2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी प्रमोशन नहीं। केरल में क्या कहा जा रहा है? 5 से ज्यादा बच्चे, चर्च कह रहा है कि प्रसव का खर्च भी उठाएगा, यानी कि आपके जिस समय आप प्रसव और डिलीवरी का पूरा खर्चा बच्चे का चर्च उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी में क्या कह रहे हैं? लॉ कमीशन कह रहा है एक बच्चे पर दंपत्ति को आर्थिक मदद दी जाएगी, यानी अगर एक बच्चा होगा तभी आर्थिक मदद। वहीं केरल में 5 से ज्यादा बच्चे तो चर्च के जो शिक्षण संस्थान है, यानी कि हायर स्टडीज के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें आपको फ्री एडमिशन मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। वहीं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में लॉ कमीशन का जो सुझाव है वो ये कहता है कि राशन कार्ड ही सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए परिवार में, 2 बच्चे तो 2 बच्चे ही अच्छे। ये दोनों नियम एक ही देश में, एक तरफ केरल एक तरफ उत्तर प्रदेश। हालांकि अभी कोई भी कानून नहीं है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस कानून को लेकर लोग क्या कह रहे हैं और जनता की राय एक जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या है, वो आपको एक बार सुनाती हूं और फिर मेहमानों से परिचय कराऊंगी, महाभारत की शुरुआत करूंगी। पहले सुनिए। ये एक अच्छा प्रयास है सरकार का और मेरे ख्याल से ये बहुत पहले होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण जो है मतलब बहुत ज़रूरी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, लोगों पास रहने से लेकर खाने और खुद भी इवन हम लोग को भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहेगा। तो ये अच्छी चीज़ है। वैसे अच्छी बात है, तो हम तो कह रहे हैं जो लाए हैं ये बहुत अच्छा फैसला है। कम से कम एक तो भारत में खाने पीने की जो समस्याएं ये सब कम होंगी, जब पॉपुलेशन कम होगी तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने इसको धर्म से जोड़ के बहुत सारे सवाल चीज़ है। क्या हिंदुओं में ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होते? क्या मुसलमानों में होते, हिंदुओं में होते हैं? ये दोनों की इसको जरूर लागू करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस तरह का कोई कानून नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में हमारा जो देश है जनसंख्या विस्फोट से झेलेगा, महामारी आएगी और इन सारी चीज़ों को हमें बहुत जल्द सुधार लेना चाहिए। देखिए जो उन्होंने जो लिया है फैसला, ये स्वागत योग्य है, वास्तव में स्वागत योग्य है। बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया उनको चाह रही है। हमने तो सुना ऑस्ट्रेलिया के किसी सांसद ने कहा है कि कुछ दिन के लिए योगी जी को उधार दे दो, तो फिर यूपी वाले क्या कर रहे हैं? ठीक है, यानी कि योगी ब्रांड जो है वो बीजेपी को जीतने में मदद करेगा। बिल्कुल करेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को सही सुविधाएं समय पे नहीं मिल पा रही हैं। पूरी तरीके से मेरे हिसाब से जायज़ है।
क्योंकि कितने ज़्यादा अगर मान के चलिए 2 से 3 या 4 बच्चे होंगे तो एक तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, और हमारे देश में और हमारे राज्य में ऑलरेडी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा मतलब लिमिट क्रॉस कर रही है। देखिए, भारत एक विकासशील देश है और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर विकासशील देश को विकसित बनाना है तो ये जो सरकार का डिसीजन है वो स्वर्णिम है। हर परिवार में मतलब 2 बच्चे होने चाहिए, हम 2 हमारे 2। मेरे साथ महाभारत में जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद फैज खान, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीएसपी के सांसद जौनपुर से श्याम सिंह यादव जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और सरकार में पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अब्बास जी, और साथ ही जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव जी। मैं महाभारत की शुरुआत करूंगी नुपुर शर्मा और विवेक जी के साथ। विवेक जी, यहाँ यूपी में कहा जा रहा है बच्चे 2 ही अच्छे और वहां केरल में कह रहे हैं 5 भी नहीं अच्छे, 5 से ज्यादा होंगे तो आपको सारा आर्थिक लाभ मिलेगा। हाँ, केरल में नहीं कहा जा रहा है, हाँ। एक पर्टिकुलर चर्च ने कहा है, हाँ। और वो चर्च वो नया चर्च है, उसकी कोई इतनी फॉलोइंग भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, हम उसको एंडोर्स नहीं करते। 170 चर्च है, 170 चर्च है। हाँ मैडम, सुन लीजिए, nobody is endorsing that church, उसके फॉलोअर्स भी। But you're not condemning it either, sir. You're not condemning it either. आप सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान आया जिसमें कहा गया कि ये कर क्या रहे हैं आप? वो भी गलत है। 5 से ज्यादा बच्चों को आप बोल रहे हैं कि करिए 5 से ज्यादा बच्चे। आप सुने पहले, इसको यूपी वर्सेस केरल मत बनाइए, बिकॉज इट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर, नंबर 1। नंबर 2, सर तो वहां भी गवर्नमेंट ऑर्डर अभी नहीं आया है, सुझाव लिए जा रहे हैं लोगों से। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि 5 बच्चे होंगे तो आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 1500 रुपए पर बच्चा मिलेगा। इस पर केरल की सरकार चुप क्यों है सर? क्यों चुप है? मैं यहाँ बैठा हूँ, कम्युनिस्ट हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, हम इसको कंडेम कर रहे हैं। हमने तो नहीं इसको एंडोर्स किया। आप जबरदस्ती केरल वर्सेस यूपी डिबेट को बनाना चाहते हैं। नहीं सर, आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं, मुझे तो मतलब है कि सरकार क्या कह रही है। सरकार ने कहा कि ये गलत है, कंडेम करा है, बिल्कुल सरकार ने कहा ये गलत है। भाई देखिए, ऐसा है 130 करोड़ के देश में, देश के किसी भी कोने में बैठकर कोई भी कुछ बोलेगा तो आप उस राज्य की सरकार को पकड़ लेंगे। इतने सारे संत महात्माओं ने आवेश में आकर के पहले कहा था कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो हिंदू भी करें, लेकिन इसका मतलब हमने तो नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी आर्थिक लाभ अनाउंस करना, ये कहना कि यहाँ पर आपको पैसे दिए जाएंगे। सर आपको पता है 170 चर्च चलते हैं केरल में, आप जिसकी बात कर रहे हैं कि उनकी फॉलोइंग नहीं है, 5 बच्चे आप ज्यादा करेंगे। केरल वर्सेस यूपी बनाने पे उतारू। नहीं सर, केरल वर्सेस आप मत करिए, केरल वर्सेस यूपी। मैं यूपी का सवाल ही नहीं पूछा आपसे, आप भूल जाइए यूपी को, आप मत बोलिए। प्रॉब्लम ये है, आपके साथ समस्या ये है, आप ही बोलना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ पर। मैं पूछूंगी नहीं तब भी बोलेंगे। केरल के मलयाली ईसाई समुदाय लोग कोई भी इसको एंडोर्स नहीं करता, सब इसको कंडेम करते हैं। किसके कितने बच्चे होंगे, इकोनॉमिक हालत पे परिवार की ये डिपेंड करता है। तो जबरदस्ती एक चर्च में या किसी मौलाना ने कहीं एक फतवा किसी मस्जिद में डाल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दोगे। ठीक है, फलाना हिंदू आकर के सर आप सोच समझ कर बोल रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि कोई हैसियत नहीं है इस चर्च की, ये कह रहे हैं आप कोई हैसियत नहीं है इस चर्च की। मैं कह रहा हूं मैडम, आप ये कह रहे हैं कोई हैसियत नहीं है इस चर्च की, तो फिर खुलकर बोलिए, डंके की चोट पर बोलिए। आप बोल भी नहीं पाएंगे ये कि हैसियत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा कहने से वो लोग नाराज हो जाएंगे। नुपुर जी होने दीजिए नाराज, नुपुर जी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, चर्च से लड़कर के नहीं, मैं तो धर्म पर आई नहीं, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा। एक सेकंड रुक जाइए नुपुर जी, आप मुझे सुन पा रही है? नुपुर जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैंने जनता की राय सुनाई, उत्तर प्रदेश में एक लॉ लाने की सिर्फ उत्तर प्रदेश में 8000 की राय क्या माने रखती है? सर जो सिफारिशें आएंगी उन्हीं की बात कर रही हूँ। 8000 की राय क्या माने रखती है? कौन सा सेंसस आपने किया है? विवेक जी, मैंने आपसे पूछा, केरल में सरकार ने अपना एक कमेंट तक नहीं दिया इस पर, वहां जनता की राय को आप खारिज कर रहे हैं। केरल सरकार पर केरल सरकार का एक बयान नहीं है। एक मिनट चाहिए, मैं नुपुर जी के पास जा रही हूँ। नुपुर जी को लीजिए बीजेपी के ऑफिस में। नुपुर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नुपुर जी के लीजिए और मोहम्मद अब्बास जी को लीजिए। नुपुर जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर मैंने जनता की बात सुनवाई और यहाँ पर खुलकर कहा जा रहा है 5 से ज्यादा बच्चे लेके उनसे ज्यादा करेंगे तो आपको लाभ दिया जाएगा। किस मंशा से किया जा रहा है ये? देखिए, नमस्ते सुचरिता जी, आपको, आपके पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को 2 चीज कहना चाहूंगी। पहले तो विवेक जी को कहना चाहूंगी कि अगर उनकी राय से वाकिफ रखने वाले या उनकी राय को मानने वाले जने होते तो वो जो 8500 जो सुझाव गए हैं
उसमें से केवल 300 ऐसे सुझाव नहीं होते उत्तर प्रदेश में जो कहते जी नहीं हमें नियंत्रण का कानून नहीं चाहिए, फिर वो उल्टा हो जाता नंबर, मतलब कि 8,200 सुझाव ऐसे होते लोगों की तरफ से जो कहते नहीं ये नियंत्रण कानून नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, विधि आयोग को ये बिल्कुल खारिज करना चाहिए सरे से, और 300 ऐसे होते कि नहीं हमें जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है। तो अगर विवेक जी आपकी बात से कोई भी, आपकी राय से कोई भी मानता हो, कोई भी आपकी राय को समझता हो, वो ये सुझाव देता, उल्टा क्यों ये नंबर है? केवल 300 ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं 8,500 में से। देखिए मेजॉरिटी विन, जरूरी तो नहीं है ना कि चुनाव में भी 100% मतदाता बाहर निकल के वोट करे, वही चीज होती है यहाँ पे, वही चीज है ये। इट वॉज ओपन टू ऑल के भैया 19 जुलाई तक अपने अपने सुझाव भेजिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी सुचरिता जी, यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। मैं पढ़ रही थी जी, यहाँ पे तो एक छोटे से एक गुट का मामला है, पर मैं पढ़ रही थी किस तरीके से 2020 में और 21 के अंदर ऐसे काफी हिंदू हैं, खासकर दलित, जिनको झूठे दिलासे वायदे, चाहे वो पैसे का हो प्रति माह उनकी जेब में या उनके अकाउंट में पैसे देने की बात हो, चाहे वो अन्य नीतियों के द्वारा उनको किसी ना किसी लुफ्त या किसी ना किसी फायदे पहुंचाने की बात हो, किस तरीके से दलित भाइयों को और अन्य हिंदू हमारे भाई बहनों को क्रिश्चियनिटी की तरफ खींचा गया। और जब उन्होंने सालों साल निकाल दिए एक अन्य धर्म में अपना कन्वर्जन करके, तब उनको पता चला जी फायदा तो हो नहीं रहा क्रिश्चियनिटी में। तो 2020 और 21 के बीच के अंदर लगभग 47% लोग जो रिकन्वर्ट हुए हिंदुइज्म में, वो ज्यादातर क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट हुए। मैं अन्य रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी। अब ये साफ सी बात है, अगर आप पढ़ेंगे ये जो एक गुट का जो मामला आप बता रही है, पाला गुट के अंदर, उसमें क्या लिखा है, 4 से अधिक बच्चे होंगे तो आपकी पूरी मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी हॉस्पिटल में आपका खर्चा हम उठाएंगे। मैं यही बात बच्चे पैदा करते रहिए, मैं यही बात कर रही थी। शुरुआत में खुला इंसेंटिव है, का पालन पोषण हम करेंगे। सीधे इंसेंटिव है कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें और इस पर कोई लगाम कसने वाला नहीं है। मैं एक बार मोहम्मद अब्बास जी के पास जा रही हूँ। मोहम्मद अब्बास जी, मुझे ये बताइए, यूपी की जनता की राय आपने सुनी, मुझे ये बता दीजिए, वहां विवेक श्रीवास्तव तो उसे खारिज कर रहे हैं, आपके लिए कोई मायने नहीं है इस जनता की राय के जो कहती है कि हाँ इसे लागू किया जाए, जो कह रही है कि हाँ सख्ती हो, जनसंख्या कानून जरूरी है? सुरुचिता जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग साक्षी महाराज की राय सुन ले, जो 8 बच्चे पैदा करने का जिहाद चलाना चाहते हैं, सुचिता राजी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक वर्मा ने क्या कहा इस बिल के खिलाफ, उसे बता दीजिए। सुचिता दीजिए कि जिस तरह से मिजोरम की सरकार ने बिल पास करके, पर्यटन मंत्री ने कहा, वह कोई चर्च ने नहीं कहा, मिजोरम सरकार के पर्यटन मंत्री ने कहा आबादी बढ़नी चाहिए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो। वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक दल है, इसलिए आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। किसी चर्च को उठा के केरल से घसीट लाए। अरे विश्व हिंदू परिषद विरोध करे। आपके बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से कहा जबरदस्ती, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको अपनी अपनी ना सुन लो ना, आपने अच्छा किया भाजपा के सहयोगियों की बात आती तो डाइवर्ट पे उतर रही हैं आप। नहीं, डाइवर्ट किसने बोला? डाइवर्ट कर रही हूं मैं? मैंने आपसे क्या कहा कि अच्छा किया आपने ये बात गिरा दी? को सुनना सीखिए। नहीं, डाइवर्ट की बात कहाँ से आ गई मोहम्मद अब्बास साहब? मैंने आपको कहा आपने अच्छा किया ये बातें याद दिला दी, क्योंकि अगर वहां से ये कहा जाएगा, अश्विनी जी मुझे बताइए, बात के लिखा सुनिए, अभी देख रहे हैं, अगर उस तरफ से ये कहा जाए और अश्विनी जी कहें या नूपुर जी कहें, कोई अगर ये कह दे कि आर्थिक आपको मदद दी जाएगी अगर आप इतने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो मैं उनसे भी सवाल करूंगी किसने कहा है आर्थिक मदद? ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है? और क्या इसकी संविधान इजाजत दे रहा है? मिजोरम सरकार के पर्यटन मंत्री रॉबर्ट हैं। उपाध्याय जी, संविधान इसकी इजाजत देता है? आप प्रलोभन दीजिए, किसी को पैसा दीजिए कि आप 5 से ज्यादा बच्चे पैदा करें, हम आपको पैसा दे रहे हैं। सुनिश्चित जी, मेरी बात नहीं पूरी होने दी, आपने डाइवर्ट कर दिया मसला सीधा। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं गिनाऊंगा ना भारतीय जनता पार्टी कौन कौन इस बिल के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपकी विश्व हिंदू परिषद संघर्ष कर रही है। संविधान के शेड्यूल 7 में दोनों एक साथ पे लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इसका मतलब केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। योगी जी ने शुरू किया है, योगी जी का मॉडल सबके सामने आ जाएगा, सारे राज्य उससे देखेंगे। बहुत सारे राज्य अभी से उसको अडॉप्ट करना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आज नहीं अगले सत्र में, अगले नहीं अगले सत्र में पार्लियामेंट उसको अडॉप्ट कर ले। तो ये कानून तो चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रहती है, 4% हमारे पास पानी है, दुनिया की 20% आबादी इसको पी रही है।
तो आने वाले 5 साल में ज्यादा नहीं अपने बच्चों के बारे में सोचो। कहां से लाओगे पानी, कहां से लाओगे जमीन, कहां से लाओगे शुद्ध हवा, कहां से लाओगे शुद्ध दूध, कहां से लाओगे शुद्ध सब्जी, कहां से ले आओगे फल। और सबसे बड़ी बात ये जो कुपोषण फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, इसके लिए तो जिम्मेदार जनसंख्या विस्फोट है। एक बात में सुचेता जी 30 सेकंड आपसे और लूंगा, बड़ी सीधी सी बात है। एक मजहब 2000 साल में 85 देशों में फैल गया। श्याम सुंदर जी, दूसरा मजहब 1400 साल में 58 देशों में फैल गया। हाँ। और जो सर्वधर्म समभाव की बात करता था, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था, नारी त्यू नारायणी की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, वो पूरी दुनिया से गायब हो गया। भारत के 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गया। वो क्यों? क्योंकि एक मजहब हर फ्राइडे कहता है 10-10 बच्चे पैदा करो, दूसरा मजहब हर संडे कहता है 10-10 बच्चे पैदा करो। दोनों ने कंपटीशन किया हुआ है। ये पूरी दुनिया को हाईजैक करना चाहते हैं जनसंख्या विस्फोट के द्वारा। ये आपने जो केरल में दिखाया है, आपने एक बात दिखा दिया। सच्चाई ये है, कहीं पे हर फ्राइडे को यही बात समझाई जाती है, कहीं पे हर संडे को यही बात समझाई जाती है। देखिए, लेकिन दोनों में कंपटीशन देखिए, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। अश्विनी जी उन्होंने गिनाया, मोहम्मद अब्बास जी ने गिनाया कि बहुत से ऐसे बीजेपी के नेता भी हैं जो कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करिए। ये दोनों तरफ से है। लेकिन आर्थिक प्रलोभन देना, ये कहना कि पैसे दिए जाएंगे अगर आप बच्चे पैदा करो, मुझे आपत्ति इस बात से, मुझे आपत्ति इस बात से। मैं एक बार श्याम सिंह जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि उनके तो नेता श्याम सिंह जी आपके तो नेता अफजाल अंसारी धमकी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, हिम्मत है योगी में तो करके दिखाएं। मतलब अगर कुछ देश के लिए या फिर राज्य के लिए किया जा रहा है तो उसमें धमकी की भाषा हो रही। देखिए, उस धमकी पर मैं अभी नहीं बोलता, लेकिन जो आज का मुद्दा है उस पर मैं 1 मिनट बोलूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि पॉपुलेशन एक लिमिट के भीतर होनी चाहिए, लेकिन ये अभी मैं आंकड़े दे करके बताऊंगा कि ये झूठ मूठ का एक सिगुफा छोड़ करके जो चीज़ अपने आप हो रही है उसके लिए ये जा रहे हैं करके कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूपी में जो ये कानून बनाने वाले हैं MLAs, 154 MLAs को 2 से ज्यादा लड़के लड़कियां हैं। 200। उससे क्या फर्क पड़ता मुझे है? नहीं लगता कि इतनी आसानी से यूपी में योगी जी कानून बना लेंगे। और इनमें से नहीं तो क्या है, आधे लोगों को योगी बनाना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में नहीं श्याम सिंह जी फिर तो आपको खुश होना चाहिए। श्याम सिंह जी फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि सब पर लागू हो जाए। फिर तो सब पर लागू हो जाए, फिर बीजेपी के हो या बीएसपी के हो या समाजवादी पार्टी के हो, क्या फर्क पड़ रहा है? फिर तो आप खुशी खुशी कहिए लागू करो। आप तो फिर इस वाले में आ जाइए सर, ये अच्छा रहेगा आपके लिए राजनीतिक रूप से भी। आप बोलिए लागू कर दो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ, आप भी बोली जाएंगी, मेरी बात भी तो सुनेंगी। हाँ, नहीं सर, तब से सुन रही हूँ, कैसी बात करना है? नेशनल फैमिली, सुनिए, काम की बात सुनिए। हाँ, अगर आपने काम की बात डिस्कशन किया है तो काम की बात सुनिए। जी सर, काम की बात मैं आपको बता रहा हूं नेशनल भैया। फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा के अनुसार 90 इनको रोकिए। कौन है? आप सुनना चाहती हैं तो रोकिए। जी 99 में यूपी का टोटल फर्टिलिटी रेट TFR 3.87 था हिंदूज का और 4.76 था मुस्लिम का, जो कि 15-16 में 2.67 हिंदू का हो गया और 3.1 हो गया मुस्लिम का। ये अपने आप घट रहा है, मैं आपको बताऊं। ठीक है। और नहीं श्याम सिंह जी आप मेरी बात सुनिए ना सर। अब आप कुछ कह रहे हैं, मैं उस पर सवाल तो पूछ लूं एक बार। श्याम सिंह जी, आपने कहा कि ये तो बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो पहली बात तो ये है, तो फिर इन्हें आप खुलकर चुनौती दे दीजिए। नुपुर जी बैठी हैं यहाँ पर, अश्विनी जी, उनको खुलकर चुनौती दीजिए कि करिए ऐसे लागू। मैं देखता हूँ कैसे लागू करते हैं आप तो आ जाइए इनके पाले में। और दूसरी बात सर ये कि आपके जो नेता हैं उस पर आप चुप्पी साध ली सर आपने। लेकिन सर आपने चुप्पी साध ली अफजाल अंसारी की धमकी पर। सुनिए सर, ये धमकी का लहजा चलेगा क्या?
हम टू द पॉइंट आपको बता रहे हैं सर। धमकी तो हम आंकड़ों के साथ बता रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। नहीं सर, मैंने सर सारे आंकड़े आपके सुने, मैं तो आपको आंकड़े तो सुनिए, मैं आपके आंकड़े सुनकर ही कह रही हूँ कि आप इन्हें चुनौती दे दीजिए। एक बार मैं आपके नेता की धमकी सुना दूं एक बार सर, फिर बताइएगा आप उस पर मोहर लगा रहे कि नहीं। एक बार सुनाइए जरा अफजाल अंसारी क्या कह रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं वो जरा सुना दीजिए जरा। दमदारी से कहा था कि हम इसे लागू करेंगे, और आपने छापा था कि 2 बच्चे से अधिक जिनके पास होंगे उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर देंगे। आज गरीब इस बात पर आपके चिंतित है, चकबंदी लगा दोगे कि 2 से अधिक हो गया तो सुविधाओं से वंचित। हिम्मत है तो बनाओ कानून। मैं कह रहा हूं हिम्मत है तो कानून बनाओ, चुनौती देके कहता हूं कानून बनाओ। तो अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि हिम्मत है तो बनाओ कानून, हिम्मत है, वो ये कह रहे हैं। श्याम सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, नुपुर जी मैं आ रही हूं आपके पास, फैज जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी दिखा देती हूं कि क्या प्रतिक्रिया जब इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने जो राय पूछी लोगों से कि भाई हम ये ऐसा एक कानून लाना चाह रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, तो उस पर लोगों ने क्या राय दी है मैं वो भी एक बार दिखा देती हूं। लोग कह रहे हैं कि आरक्षण से वंचित कर दिया जाए उन लोगों को जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, आप उन्हें आरक्षण ही मत दीजिए, उनका मताधिकार छीन लीजिए, यानी कि वो वोट ही ना दे पाए, वोट नहीं दे पाएंगे, अपने आप सही रहेंगे, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करेंगे। पहले आना चाहिए था कानून। बहुत से लोगों ने ये राय दी कि पहले क्यों नहीं आया, बहुत देरी कर दी, ये कानून तो पहले आ जाना चाहिए था। एक बच्चे पर ज्यादा लाभ मिले, जो लोग 1 बच्चे जिनके हैं उनको ज्यादा लाभ मिले, ये कानून हो जिससे कि लोग इस जनसंख्या विस्फोट को समझ पाए। अब ये राय दी गई है, लॉ कमीशन ने जाहिर किया है कि ये राय उनके पास आई है। लॉ कमीशन को जो राय भेजी है वो ये लोगों की राय है। अब आपके तो नेता कहते हैं हिम्मत है, मेरी बात तो लागू करके दिखाइए, ये सही बयान है? आपने देखिए, आप मेरी भी बात सुनेंगी? आप सीरियस बहस तो आप लोग सुनना नहीं चाहते। पॉपुलेशन कंट्रोल पर ये बहस हो रही है। जब मैं आंकड़े के साथ बताना चाहता हूं तो मुझे आपने 1 मिनट भी नहीं दिया। श्याम सिंह जी, एक आदमी के धमकी भरे चीजों को आप बार बार, उसका मेरा कोई कंसर्न नहीं है, उस धमकी को बार बार सुन करके। हाँ। हम सीरियस बहस करना चाहते हैं। हाँ। आप सुनना नहीं चाहती, और अब आप मेरी बात सुनिए सर, अब आप मेरी बात सुनिए सर, चटक बताने के लिए। ठीक है, अपनी देखिए श्याम जी आप इतनी देर से आंकड़े बता रहे हैं, नुपुर जी देखिए आराम से वो से हाथ खड़ा कर इंतजार कर रही हैं। अब ये उनके साथ नाइंसाफी होगी, मैं उनके पास ना जाऊं। आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते? नहीं श्याम जी बहुत वरिष्ठ हैं आप, ऐसे मत बोलिए। मैं आपकी बात सुनना चाह रही हूँ, लेकिन आप मेरा जवाब नहीं देना चाह रहे। बहुत गलत बात है। आपके नेता की धमकी सही है? एकदम नहीं सुनना चाहती। अरे मैंने पहले ही कह दिया कि मैं उस पर नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे सर? को आप पूरे देश में एक आदमी की बात को जनरलाइज नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? नुपुर जी क्यों नहीं बोलना चाहते हैं अपने नेता की बात पर? अगर इनके नेता खुलकर धमकी दे रहे हैं कि लागू करके दिखाएं, तो फिर ये बोले कि हाँ हमारा यही स्टैंड है, हम नहीं लागू होने देंगे, हिम्मत है तो कर लो। बात पर नहीं बोलूंगा, आप मुझे बुलवाएंगे क्या? अरे मैं आपको मेरिट के साथ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, नुपुर जी बोलिए। मतलब का TFR बढ़ाने के लिए, अपनी बहस को चटक बनाने के लिए वो कर रही है। आप सुनना नहीं चाहती? मैं सिर्फ तथ्य पे बात करूंगी। मेरी विनती रहेगी, कि मुझे बोलने का समय दिया जाए। बोलिए नुपुर जी बोलिए। देखिए सुचरिता जी, सबसे पहली बात तो समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो ये विधि आयोग ने जो ये ड्राफ्ट बिल बनाया है, हाँ। ये उत्तर प्रदेश की सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं हुआ है। हाँ, दूसरी बात ये है कि अब जो सुझाव 19 जुलाई तक आए थे उसके ऊपर ये लोग डिलिब्रेशन करेंगे। 2nd वीक ऑफ अगस्त तक इसको अलग अलग कैटेगराइज करके, इसके ऊपर डिस्कशन करके, इसके ऊपर ध्यान से अध्ययन करके उसके बाद में क्या शोध करेंगे क्या नहीं करेंगे वो देखा जाएगा। तो फाइनल ड्राफ्ट तो है ही नहीं, और फाइनल ड्राफ्ट भी बनेगा तो पहले सरकार में जाएगा, फिर गजट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए एक बात मैं साफ कर देती हूँ, ये कहना कि हमारे देश के अंदर अन्य राज्यों ने 2 चाइल्ड पॉलिसी और इसके आसपास कानून नहीं बना रहे, कि हमारी बेवकूफी होगी और हमारी इग्नोरेंस होगी। मैं एक बात साफ करना चाहती हूँ, ऐसे अन्य राज्य हैं जिन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी बना रखी है देश में। एक चीज मैं और कह दूं, हमारी सरकार ने बकायदा, केंद्र सरकार ने आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में जाके कह रखा है कि हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण लाओ जी, बिल्कुल नसबंदी कर दो जैसे कांग्रेस ने करी थी। ये केंद्र सरकार का रुख सर्वोच्च न्यायालय में गया है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगी, देखिए मुझे हंसी आ रही है, यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, सुनिएगा इस बात को सुचिता जी,
वो आपकी पार्टी, वो आपका संगठन, वो आपकी जाति और वो आपका धर्म पूछ के लागू होगा। भैया देश में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से हो, उसको उतना ही लागू करेगा जितना दूसरे को लागू करेगा। ये बेवकूफी ना तो हम अपने दिमाग में पाले, ना हम जनता को भ्रमित करने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज जो आंकड़े खेले जा रहे हैं, इस पे चीज मैं एक बात बोलूंगी जी। मेरे पास 2011 सेंसस ऑफ इंडिया के आंकड़े पड़े हैं, जरा ध्यान से सुनिए। 10 साल के अंदर, मतलब 2001 से लेकर 2011 तक, मैं प्लीज मैं बोलने दीजिए सुचरिता जी, मेरी बात होने दीजिए, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही। जी नुपुर जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं मोहम्मद अब्बास जी के पास जाऊं। हां बोलिए। साफ सी बात है, 10 साल के अंदर 2001 से 2011 के पीरियड के बीच में हमारे देश के अंदर मुसलमान जनसंख्या अगर 0.8% बढ़ी है तो वहीं पे हिंदू जनसंख्या 0.7% घटी है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केवल हमारे एक समुदाय विशेष, एक वर्ग, मतलब हमारे मुसलमान भाइयों को क्यों लगता है कि उनके घर के अंदर ये उंगली करना है? बाकी हिंदुओं को, अब्बास साहब आपको लगता है ऐसा? अब्बास साहब आपको ऐसा लगता है? बाकी लोगों को क्यों नहीं लगता है? मोहम्मद अब्बास साहब आपको ऐसा लगता है? मैंने यूपी की जनता की राय सुनाई है आपको, और मैंने वो भी बताया कि क्या राय दे रहे हैं वो। हाँ बोलिए। जो भारतीय जनता पार्टी के, मेरी सुन लीजिए जी, एक लंबी सूची कहोगे तो पढ़ता रहूंगा, पूरी डिबेट हो जाएगी, और ये लंबी सूची है मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकारें जो इस कानून की मुखालफत करती हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के बयान आते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको 2022 के चुनाव के अंतर्गत ये सारे काम करने हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़े, इसलिए नुपुर जी को टाइम देती, हमें तो आप दे नहीं रही है। अगर जनसंख्या कानून नहीं सर, अब्बास साहब देखिए, मैं आपको सर मैं अनइंटरप्टेड आपको बोलने दूंगी, अभी तक मैंने बोला नहीं था, लेकिन आरोप मुझ पर मत लगाइए सर। अगर आप मुझ पर आरोप लगाएंगे तो फिर मैं आपको रोकूंगी, टोकूंगी। आपको अपनी बात रखनी है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए सर, आंकड़ों के साथ रखिए, जैसे श्याम सिंह जी ने रखी, उन्होंने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी, आप भी रखिए। लेकिन मुझ पर आरोप लगाएंगे तो सर ये उम्मीद मत करिए कि मैं आपको टोकूंगी नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे क्या समय देना है नुपुर जी को या आपको? आप अगर एक तरफा करेंगे तो हम भी आप। एक तरफा कहां से हुआ? ये बहस की शुरुआत मैंने किससे की थी? बहस की शुरुआत मैंने किससे की? नुपुर शर्मा से की। हमारा अधिकार है कि अगर नुपुर शर्मा से की थी बहस की शुरुआत मैंने। इस तरह के आरोप मोहम्मद अब्बास साहब आप मत लगाइए, अपनी बात रखिए, आंकड़े हैं तो रखिए सर। मेरी सुन लीजिए, अगर जनसंख्या को नियंत्रण करना है, नीतीश जी ने भी ठीक कहा, और समाजवादियों की सोच है, लोहिया जी ने कहा, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं, और अखिलेश यादव जी का एक कंसेप्ट है कि चूल्हे से मजबूत कीजिए, महिला को शिक्षित कीजिए। इसलिए समाजवादियों ने अखिलेश यादव की सरकार में बेटियों को 30,000 रुपए हाई स्कूल से दिए, बेटियों को लैपटॉप दिया, उनको शिक्षित करके उन्हें आगे पढ़ी लिखी बेटी होगी तो आबादी खुद कंट्रोल हो जाएगी। जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती ठीक नहीं होती। आपके सहयोगी संगठन भाजपा के लोग बहुत सारे स्वामी हैं जो कहते हैं कि ये सब गलत है। सनातन धर्म में पुत्रों को आशीर्वाद दिया जाता है, भ्रूण हत्या को बढ़ाने वाले नहीं सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर 2 से ज्यादा बच्चे हैं वहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है? जहाँ पर 2 से ज्यादा बच्चे हैं वहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है क्या? बिल्कुल। मोहम्मद अब्बास साहब ये कैसा तर्क दे रहे हैं आप? जहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है क्या? वहाँ पर वहाँ पढ़ी लिखी है, इस बिल का वहाँ पढ़ी लिखी है। कई घरों में तो महिलाओं की चलती कितनी है सर, आप खुद जानते हैं। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण पे कुठाराघात नहीं ये क्या तर्क है? आपको लग रहा है महिलाओं पे कुठाराघात इस माध्यम से भी कि अगर किसी दलित के किसी पिछड़े के बच्चे अधिक हो तो उसके आरक्षण को उससे हक छीन ले। इसके अलावा आप चीन दे क्या रहे हैं? नौकरी आप किसी को देते नहीं। एक सेकंड फैज खान साहब 1 मिनट, मैं फैज खान के पास जा रही हूँ, बहुत देर से जुड़े लेकिन कुछ दिक्कत हो रही थी। और दलितों के आरक्षण पे डाका डालने के लिए आप सारे काम कर रहे हैं। फैज खान जी मुझे ये बताइए, महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो पॉपुलेशन अपने आप कम होगी, वो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। एक हद तक मैं ये मानती हूँ, लेकिन क्या ये गारंटी है? जहां पे ज्यादा बच्चे हैं वहां पर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है क्या? फैज खान का ऑडियो नहीं आ रहा। ये भी है कि जनसंख्या अधिक है, वो जनसंख्या कम करना है। और पहली बात श्याम सिंह जी ने ये कही है कि 150 से अधिक विधायक के 2 से अधिक बच्चे हैं। यहाँ पर दलितों के साथ महिलाओं के साथ भेदभाव का विषय है,
विधायक के भी यदि 2 से अधिक बच्चे हैं उससे हटना पड़ेगा। तो केवल कोई दलित या निचले तबके या मुसलमान। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है फैज जी, मुझे आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है। लेकिन मैं एक बार विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार मोहम्मद अब्बास साहब के पास जा रही हूं। और मैं एक बार मोहम्मद अब्बास साहब, आपने जो तर्क दिए हैं, मैंने आपको काफी समय दिया बोलने का, ये ऐसे अब मुझ पर आरोप मत लगाइएगा, लेकिन सिर्फ तर्क और कुतर्क को तो हमने यहाँ पर आंकना ही पड़ेगा ना। आप ये बोलते हैं कि महिलाएं शिक्षित हो तो वो वहां पर जनसंख्या कंट्रोल हो पाएगी, नियम की जरूरत नहीं है। ऐसा होता तो सर शिक्षा, हमारे यहाँ तो अब महिलाएं पढ़ लिख रही हैं लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है क्या? पॉपुलेशन पर लगाम लगा पा रहे हैं क्या? देखिए उपाध्याय जी को लीजिए, उपाध्याय जी को लीजिए। से आप आती हैं, 2 बच्चों के वाला कानून उत्तराखंड में ऑलरेडी लागू है। हाँ, लागू है, ऐसी बात नहीं है बहुत सारे राज्यों में। लेकिन चुनावी टाइम पे जिस तरह से योगी जी का एक महान काम बताया जाए, 74 रिटायर्ड नौकर। तो चलिए सर, मैं आपको बोल देती हूँ, मोहम्मद अब्बास साहब, आप योगी जी को छोड़ दीजिए। सर योगी जी को छोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए कि आप सत्ता में आ जाए तो आप इस पर काम कर लेंगे, बोलकर दिखाइए। आप बोल दीजिए सर, मैं तो कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इनको सुना जाए। आप बोलिए सर, आप आएंगे सत्ता में, आप ले आएंगे, आप बोल दीजिए। सरकार बन रही है, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जितनी अवेयरनेस होगी, जितना महिलाओं को शिक्षित करने का, सर अवेयरनेस करते रहे, कानून कोई नहीं आ पाया। उपाध्याय जी अवेयरनेस नहीं है क्या? अवेयरनेस तो कब से कर रहे हैं, अवेयरनेस तो कब से कर रहे हैं, कैंपेन्स कब से चला रहे हैं? 2 बच्चे ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, कब से चल रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन? ये कानून। बोलिए उपाध्याय जी बोलिए। सुचिता जी बोलिए। इस देश में सबको पता है हेलमेट लगाने से हमारी सेफ्टी होगी। हाँ। फिर भी कानून ना हो तो आधे लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे। सबको पता है सेफ्टी बेल्ट लगाने से हमारी सेफ्टी होगी, फिर भी अगर कानून ना हो तो आधे लोग सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाएंगे। अरे बड़ी सीधी सी बात है, जो अपराध होता है वो जो अपराध करता है उस पर लागू होता है। जो मर्डर करेगा उसको सजा होगी, जो ट्रैफिक रूल तोड़ेगा उसको सजा होगी, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको सजा होगी। वैसे ही जो जनसंख्या विस्फोट करेगा उसको सजा होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको विरोध क्यों करना, जब आधी 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, उस पर पिनल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, समझाने बुझाने से काम चलता तो आप सारे, मेरे पास समय बहुत कम है। नूपुर जी लास्ट कमेंट फेंकिए जी। नूपुर जी लास्ट कमेंट। मैं दो चीज कहूंगी प्लीज। एक तो चीज मैं कहना चाहूंगी, देखिए ये वही मानसिकता है पितृपक्ष जो कहती है कि महिलाएं इतनी समझदार नहीं होती कि अपने आप इंस्टेंट 3 तलाक दे या ना दे, या तलाक का निर्णय खुद ले ले, और अगर ले लिया तो उन्हें जिंदा जला देगा उनका शौहर। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी, अगर सारी महिलाएं पढ़ लेंगी, जरा ये भाई अब्बास जी ये गारंटी करते हैं कि 4 बीवियां रखना बंद कर देंगे? ये कहेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप बिल्कुल बदलो, उसको कोडिफाई करो? मैं साफ पूछ रही हूँ। ये आप फिर सांप्रदायिक की बात कर रही हैं। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मैं इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग से नहीं देखती हूं। जब जनता की राय ली तो एक व्यक्ति ने बहुत खुलकर कहा कि बच्चे ज्यादा, 2 से ज्यादा बच्चे हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी है, हर धर्म में है, इसीलिए कानून सब पर लगे। और मुझे लगता है वही राय हमें आगे बढ़ानी चाहिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर। बहुत बहुत धन्यवाद।